नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 20 महत्वपूर्ण सेलेक्टेड जीके जीएस बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना भी प्रश्न इसमें बता रहे हैं सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें जीके जीएस से 60% प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जीके जीएस जो भी जिस टॉपिक से प्रश्न पूछता है वो सभी को कवर करने के बाद जो भी मोटर से संबंधित यानी कि गाड़ी से संबंधित और रोड ट्रैफिक से संबंधित प्रश्न पूछता है उन सभी का पैकेज हम तैयार कर लिए हैं और उसका वीडियो बना करके इस चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं और वह पैकेज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस के अनुसार इसमें हम आपको जीके जीएस रिवीजन क्लास शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर में जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें जीके जीएस का किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की। ऑप्शन है पुलिकट, ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम और ऑप्शन सी है कोचीन और डी है सूरत। पहला प्रश्न काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर याद रखिएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, डचों ने भारत में अपनी पहली जो है प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी तो मसूलीपट्टनम। कब किया था यह भी याद रखिएगा, तो 1605 ईस्वी में किया था पहला व्यापारिक कोठी स्थापित। ठीक है, और दूसरा व्यापारिक कोठी जो स्थापित है वो पुलिकट में किया था। कहाँ किया था? पुलिकट में किया था। दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई। तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो है किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था? 1853 में तो किया गया था। तो किसके बीच शुरू किया गया था यह प्रश्न पूछा गया। किसने किया और कब किया यह नहीं पूछ के पूछा कि किसके बीच शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, प्रश्न घुमा के पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रैक्टन ऑफ लैफ्स के प्रतिपादक थे। तो ड्रैक्टन ऑफ लैफ्स के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर याद रखेगा लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, किसने कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का जो नाम है यह हाथी गुम्फा खेल के साथ जुड़ा है। याद रहेगा सभी को कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कर रहा है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो परीक्षा है रिटन एग्जाम जो है उसमें देखिए झील से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो आप सभी के लिए झील से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी झील से संबंधित क्वेश्चन होता है उसको कवर करेंगे और उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यदि प्रश्न झील से संबंधित पूछेगा तो ये तो एक प्रश्न पूछा है लोनार झील, और भी कोई झील पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि डिडवाना झील, तो डिडवाना झील है राजस्थान में। ठीक है, तो इसी तरह से झील से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना देंगे। फिलहाल इसका आंसर याद रखिएगा, कह रहा है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर में याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी झील से संबंधित ये वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं। जाड़े के समय में यानी कि ठंडा के समय जब होता है तो किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है। एक प्रश्न हम आप सभी से पूछते हैं तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से या दक्षिण पश्चिम से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप सभी लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं पता है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में जो है ओजोन जो आपका गैस है यही गैस सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरण आता है उसको अवशोषित करता है। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा क्या? ओजोन
परत, ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ स्थित है यह भी आप याद रखिएगा, तो समताप मंडल के सबसे निचले भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल के सबसे निचले भाग में ओजोन परत स्थित है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कराएं कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में है। इसे मोटा मोटी इससे आप यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो रेलवे डीजल इंजन का जो लोकोमोटिव है वो कहाँ इसका वर्कशॉप है, कहाँ बनता है। मुंबई, बेंगलोर, बनारस, हैदराबाद। आंसर में याद रखिएगा बनारस। ऑप्शन नंबर 8 के सी याद रखिएगा बनारस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, इसका उत्तर में याद रखिएगा चेमायुंगडुंग, ठीक है, चेमायुंगडुंग। याद रहेगा सभी को, थोड़ा नाम टेढ़ा है, पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चेमायुंगडुंग से, ठीक है। और इसी नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से, अलग नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा संगोपो, ठीक है, संगोपो नाम से जाना जाता है, याद रहेगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में, कि शीत ऋतु में या वसंत ऋतु में, तो शीत ऋतु में बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। किस मंडल, कौन मंडल का, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ती है, तो शीत ऋतु में, याद रहेगा सभी को। 11 नंबर क्वेश्चन भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में कॉफी उत्पादन करने वाला जो अधिकतम राज्य है सबसे आगे उसमें है तो कर्नाटक है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही याद रखिएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा सभी लोग इसका आंसर जलोढ़ मिट्टी। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है पूछा गया, ठीक है। तो फ्रेडरिक टेलर के नाम जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही कर लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रतिदिन रिवीजन कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रिजल्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमसे आप लोग जुड़िए। प्रतिदिन हम आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस का रिवीजन कराएंगे, जिसमें इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस के लिए जीके, जीएस और मैथ का क्वेश्चन होगा, क्लास होगा, फिर ड्राइवर का होगा जीके, जीएस, और बिहार जीविका का जो वैकेंसी आया है उसका भी जीके, जीएस, और हिंदी का जो भी पेपर पूछता है उन सभी का रिवीजन हम आपको कराएंगे इस चैनल पे। तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है, काफी फायदेमंद साबित होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रक रोड तो NH1 और NH2 जिसे हम लोग GT रोड भी कहते हैं। NH1 और NH2 को ही हम लोग GT रोड कहते हैं। तो ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है, तो NH1 एवं NH2। यदि NH1 और NH2 ना देकर के GT रोड ऑप्शन में रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुआ था, ठीक है। पूरा डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में हुआ था, सभी को याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है पहली बार किसने किया था, तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था, तो 1868 ईस्वी में किया था। याद रहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या करा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन 18 हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ, मुद्रा का प्रचलितम रूप है, तो मुद्रा का परिचालितम रूप जो है वो सिक्का है। ठीक है, सिक्का, सिक्के, जो भी आप कहिए, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, आप याद रखिएगा, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, मानवाधिकार आयोग जो है यह भी एक तरह से समझे तो एक थाना ही होता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन ही होता है। यदि आपका केस जो है पुलिस स्टेशन में नहीं लिया जा रहा है, वहाँ आपका बात नहीं सुन रहा है, तो आप मानवाधिकार में भी आकर के कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्लेन यहाँ पे आके आपको कर सकते हैं। यहाँ जो आप कंप्लेन कीजिएगा वो कंप्लेन लिया जाएगा, और आपको पुलिस स्टेशन में फिर भी आपको जहाँ कंप्लेन नहीं लेता है तो इसके द्वारा फिर वहाँ आपका कंप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो मानवाधिकार जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है, सभी को याद रहेगा। तो ये 20 प्रश्न जो हम आपको बताए हैं, इसका पीडीएफ तो हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न जो बताए हैं पहले से आपको कितना प्रश्न याद था। और इसी तरह से आपको 20-20 क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रहेगा जीके जीएस का एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, वो सभी क्वेश्चन का वीडियो हम इस चैनल पे आपको अपलोड करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए। ठीक है, और बिहार पुलिस ड्राइवर में जो मोटर व्हीकल से जो प्रश्न पूछता है उसका भी पैकेज तैयार है, तो उस पर भी वीडियो हम इस चैनल पे आपको बना के अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।